तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास गिवन है cos y इक्वल्स टू x cos a प्लस y। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या प्रूव करना है ये भी बता देता हूं। ठीक है, हमें प्रूव करना है dy बाय dx इक्वल्स टू cos स्क्वायर a प्लस वाई ओवर साइन a। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब हम x के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा। सबसे पहले माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। राइट, यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि 1 cos a प्लस वाई एज इट इज। ठीक है, प्लस x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव है ना, यानी कि cos a प्लस वाई का डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस साइन a प्लस वाई, और y का डेरिवेटिव a प्लस वाई का भी डेरिवेटिव होगा ना, a का 0 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई dx। तो अब हम dy बाई dx वालों को एक तरफ कर लेते हैं। राइट, तो देखो ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस, तो ये बेसिकली इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। राइट, तो प्लस को पहले लिख देते हैं। देखो क्या होगा, x साइन a प्लस वाई dy बाई dx माइनस साइन y dy बाई dx। राइट, और इधर हमारे पास बचा cos a प्लस वाई। ठीक, देखो अब यहां पे बात तो सारी समझ में आ गई, सिर्फ ये x एक फालतू हो रहा है ना। देखो cos a प्लस वाई चाहिए तो वो भी हो गया। ठीक है, sin a अभी आ जाएगा, पर ये जो x है ये फालतू हो रहा है। इस x को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इसको अगर देखो, क्या मैं इसको ऐसे x को अकेला कर दूं, है ना, तो हो जाएगा cos y ओवर cos a प्लस वाई। ठीक है, तो इस x के प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूं, यानी कि इस x के प्लेस पे ये लिख देता हूं cos y ओवर cos a प्लस वाई। ठीक, उसके बाद यहां पे आ जाएगा sin a प्लस वाई और माइनस sin y, है ना, और इसमें से हम कॉमन लेते हैं दोनों में से dy बाई dx, dy बाई, तो dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं, और अंदर हमारे पास बचा क्या, नहीं सॉरी, इक्वल्स टू के इधर हमारे पास बचा cos a प्लस वाई। ठीक है, तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं, हमारा लगा दे, एलसीएम आ जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा, देखो cos y है ना, sin a प्लस वाई। राइट, माइनस sin y और ये हो जाएगा cos a प्लस वाई, है ना, क्योंकि हमें वन है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और होल अपॉन में क्या आ जाएगा cos a प्लस वाई। राइट, और इनटू में dy बाई dx इज इक्वल टू cos a प्लस वाई। ठीक है, ये cos a प्लस वाई, ये cos a प्लस वाई, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट, तो हमारे पास हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, अब देखो sin a cos b माइनस sin b cos y, ये किसका फॉर्मूला होता है, sin a माइनस b का, तो a हमारे पास ये है, b है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली sin a हमारे पास है a प्लस वाई माइनस माइनस वाई। ठीक, माइनस वाई। राइट, या फिर ऐसे भी अगर तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सर आपने इसको पहले a कर दिया, इसको y कर दिया, तो बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है ना, sin a cos b, तो इनको अगर आगे पीछे कर दोगे इतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसी भी हाफ पे ये हो जाएगा sin a यानी कि a प्लस वाई माइनस वाई। राइट, sin a माइनस वाई इसी का फॉर्मूला होता है ना ये। तो sin a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है sin a प्लस b cos b माइनस
साइन बी कॉस ए, तो उसी के बिहाफ पे ये कर दिया। और ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, और इसको इधर ले जाके तो मल्टीप्लाई कर ही चुके हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक, तो ये y से y कट गया, तो हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स जो आ गया वो आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, और हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, देखो क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट cos t प्लस t sin t। ठीक, और ऐसे ही y हमें गिवन है, a sin t माइनस t cos t। ठीक है, तो हमें इसमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स नहीं टी, है ना, क्योंकि वेरिएबल टी है ना, इसमें पैरामीटर टी है बेसिकली। तो जब हम इसको रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो इस जगह dx by dt इज इक्वल्स टू a, तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, cos t का हो जाएगा माइनस sin t, और प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, यानी कि sin t एज इट इज, राइट, और फर्स्ट एज इट इज प्लस t एज इट इज, cos का डेरिवेटिव सॉरी sin t का डेरिवेटिव यानी कि cos t, राइट। अब देखो यहाँ पे आपका ये साइन से ये साइन कट जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली dx बाय dt जो हमारे पास बचेगा, ये बचेगा a t cos t। ठीक है, ऐसे ही y को कर देते हैं, y हमारे पास जो गिवन है a sin t माइनस t cos t गिवन है, राइट। तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, dy बाय dt, है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, उसके बाद a एज इट इज sin t का cos t हो जाएगा, है ना, फिर माइनस माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि माइनस सभी के साइन चेंज करते हैं। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, यानी कि फर्स्ट का डेरिवेटिव t1 ये हो जाएगा cos t, और प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि माइनस साइन टी। ठीक है, और एक और ब्रैकेट। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, a ब्रैकेट cos t माइनस cos t, और ये प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस t साइन t आ जाएगा, राइट। तो ये cos से ये cos भी कट जाएगा। ओके, अब सबसे पहले तो dy बाय dx निकालें, यानी कि dy बाय dt ओवर dx बाय dt। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर बेटा, dy बाय यानी कि ये हो पाएगा। ओके, तो ये बेसिकली हमारे पास जो बचा है वो है a t sin t, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा a t sin t ओवर a t cos t, ये a t से a t कट गया, तो बेसिकली हमारे पास बचा tan t। ठीक है, अब हम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, तो देखो अगर हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे भाई, क्योंकि हमें dx स्क्वायर चाहिए ना, dx स्क्वायर यानी कि x के रिस्पेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो dy बाय dx स्क्वायर, है ना, d स्क्वायर y ओवर dx का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब हम tan t का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर t, फिर t का भी करेंगे तो t का क्या हो जाएगा, dd बाय dx, और dd बाय dx की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही है, ये नहीं ना, है ना। तो ये क्या है, d
x बाई डी टी है ना, हमें चाहिए डी टी बाई डी एक्स। तो अगर हमें डी टी बाई डी एक्स चाहिए तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन ए टी कॉस टी, राइट। तो पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू 1 ओवर ए टी कॉस टी, राइट। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, ओ सॉरी सेक स्क्वायर है, एक नीचे से भी मिल गया मतलब ऊपर, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर टी इंटू ये सेक हो जाएगा ना 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, सेक टी ओवर ए टी। तो हो जाएगा हमारे पास सेक क्यूब टी ओवर ए टी, है ना। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या गिवन है, देखो fx जो हमें गिवन है, fx वो हमें गिवन है मोड x का क्यूब, ठीक है। उसके बाद कहता है शो दैट f डबल डैश, क्या कह रहा है, शो दैट f डबल डैश x exist for all real x and find it। तो वो कह रहा है अगर आप डबल डैश निकालते हो तो उसमें x होगा, है ना, x के लिए वो क्या करेगा, रियल x हमारे पास होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि सर इस मोड का क्या करें, है ना। तो मोड तो हमने सीखा ही नहीं। तो बच्चों एक बात को याद रखना, जो मोड होता है ना बेसिकली, जैसे कि मान लो अगर ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स होता, सिर्फ मोड एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये हमने सीखा है कि जब x होगा, व्हेन इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, राइट, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा तो सिर्फ x होगा, और माइनस x होगा इफ x इज लेस देन 0 होगा। बात समझ में आई, क्योंकि मोड से जो है पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकलती है, राइट। अब अगर हम 0 से कोई छोटी वैल्यू रखेंगे, मान लो -1 रखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे पास जो मोड है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसी बिहाफ पे हम क्वेश्चन करेंगे, कैसे, देखो व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है ना, तो क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, x, है ना, x आएगा ना, या फिर ऐसा कर लेते हैं, मोड x का क्यूब इज इक्वल्स टू क्या जाएगा भाई, जब 0 से बड़ा है तो x के प्लेस पे x ही आएगा, यानी कि x का क्यूब, राइट। इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, राइट। उसी तरह अगर एक और बार डेरिवेटिव करेंगे डबल डैश, है ना, तो हो जाएगा 6x, ठीक। ऐसे ही व्हेन x इज लेस देन 0 है, तो fx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेसिकली मोड x क्यूब है ना, तो हो जाएगा -x का होल क्यूब, और वैल्यू माइनस x क्यूब हो जाएगा, राइट, क्योंकि x क्यूब तो मतलब -x क्यूब तो x क्यूब ही होगा माइनस का। तो इसमें भी सेम चीज f डैश x करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3x स्क्वायर, और फिर अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि f डबल डैश x, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो तब भी आ जाएगा -6x, ठीक है। और हमने क्या देखा कि दोनों में ही x है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हेंस ये वाली बात तो हुई, हाँ हेंस, तो f डबल डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x, ठीक है। और उसको फाइंड करने के लिए बोला था ना, तो ये हो जाएगा f डबल डैश x इज इक्वल्स टू दो वैल्यूज, है ना, तो ये हो जाएगा 6x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और 6x माइनस का
इफ x इज लेस देन 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें कह रहा है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट क्या कह रहा है, d ओवर dx x की पावर n इज इक्वल्स टू n x की पावर n माइनस 1 होता है। इसमें हमें क्या यूज करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट, है ना, n इज इक्वल्स टू 1। जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d ओवर dx ऑफ x की पावर 1, है ना। क्या आ रहा है, ये नहीं, यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे और x, है ना, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यही तो होता है। या फिर इसको एक काम करते हैं, छोड़ो इसको भी, ठीक। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 माइनस 1, है ना। तो ये क्या हो गया, 1 इंटू एक्स की पावर 0, यानी कि 1 आ गया। और जब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ऐसे ही अगर हम राइट हैंड साइड करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 पुट किया, x की पावर 1 माइनस 1, यानी कि यहाँ पे भी 1 आ गया, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा, n इज इक्वल टू 1 इज ट्रू, ठीक। अब हम क्या करेंगे, लेट पी के, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, n इज इक्वल टू k इज ऑल्सो, या फिर इज ट्रू। हम इसको क्या मान लेते हैं, कि ट्रू मान लेते हैं। जब हम इसको ट्रू मानेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो d ओवर dx ऑफ x की पावर k इज इक्वल टू k x की पावर k माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, अभी काम आएगी। तो आगे देखो, अब हमें क्या पुट करना है, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो जब हम k प्लस 1 पुट करेंगे, देखो क्या क्या चेंज आएंगे, तो क्या हो जाएगा, d ओवर dx, है ना, ये हो जाएगा x की पावर k प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, k प्लस 1 इंटू एक्स की पावर k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1 और x की पावर k, राइट, x की पावर k। अब हम इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है d ओवर dx, है ना, x की पावर k प्लस 1। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d ओवर dx x की पावर k इंटू एक्स, कोई दिक्कत है ना। अब इसमें हम क्या लगे, प्रोडक्ट टू लगा दें, तो क्या हो जाएगा, d ओवर dx ऑफ x की पावर k इंटू एक्स, मतलब फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, प्लस d ओवर dx, या फिर एक काम करते हैं पहले, फर्स्ट एज इट इज यानी कि ये एज इट इज, और सेकंड का डेरिवेटिव d ओवर dx ऑफ x, ठीक। तो देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये आ जाएगा k x की पावर k माइनस 1, राइट, इंटू एक्स, ओके, प्लस जब हम इसमें करेंगे तो ये जाएगा x की पावर k, सही बात है। अब देखो यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे k है, तो ये बेसिकली हो जाएगा k x की पावर k माइनस 1 और ये प्लस 1 और प्लस x की पावर k, राइट। तो ऐसे ही k x की पावर, ये से कट गया तो k प्लस x की पावर k, ठीक। दोनों में x की पावर k कॉमन आ जाएगा, राइट, x की पावर k कॉमन आ गया, अंदर बचा k प्लस 1, और इसको हम ऐसे भी तो देख सकते हैं k प्लस 1 और x की पावर k, है ना, इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्स, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।